से मेहरबानी से यही है कि प्रार्थना में मेहरबानी से सब आंखें जुड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा लाखों बार हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हम तेरे जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं पिता परमेश्वर। और होने दे पिता परमेश्वर सबके जीवन में परमेश्वर आशीष देना परमेश्वर, सब हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु इस त्योहार को मनाने पाए पिता परमेश्वर। सबके जीवनों से दुख तकलीफ को दूर करना पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनना और ग्रहण करना तेरे मुबारक नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। अभी तक कोई आया नहीं मेरे चर्च में, क्या बात? मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नया इंतजाम आज अपने चर्च को भरना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जय मसीह की पैसठ जी। जय मसीह की। आपने अभी तक आराधना शुरू नहीं करी? बेटा आपने टाइम आपने अभी तक आराधना शुरू नहीं करी? बेटा आपने टाइम देखा? आराधना का क्या टाइम है आपको नहीं मालूम है? जी वो मुझे तो पता है, पर मैंने सोचा कि आप मेरा वेट करेंगे, क्योंकि साथ जितने हैं वो सब मैं बजाना जानती हूँ, तभी मैं देर में बजाई। तो बेटा आपको ये भी मालूम है जब आप साज बजा लेते हो तो आपको तो समय पे वैसे भी आना चाहिए, क्योंकि साज बजाने के लिए जब आप समय पे नहीं हो चर्च में तो साज कैसे बजेगा? ठीक है, फिर जब आपको मेरी जरूरत ही नहीं तो फिर मैं जाती हूँ। अरे 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 सुनिए भाई, क्या बात, कहाँ जा रहे हैं आप? वो कह रहे हैं आप इतनी देर में आए हो, आपकी जरूरत ही नहीं, फिर मैं जा रही हूँ। अच्छा, तो ऐसे कहा जा रहा है। चलिए कोई नहीं, आज वैसे ही क्रिसमस है, आप हमारे चर्च में आइए, हमें तो जगह भरनी है। ठीक है, बैठिए आराम से। जय मसीह की। आप कैसे हैं? ठीक है भाई साहब, वैसे हम चर्च आए, वैसे हम चर्च आए या ना आए, पर क्रिसमस पे हम चर्च जरूर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर को भी तो मुंह दिखाना जरूरी है। हाँ बेटा, ये बहुत जरूरी है। आप पूरे समय चर्च मत आइए, लेकिन क्रिसमस पे जरूर आइए, क्योंकि परमेश्वर को केवल क्रिसमस वाले दिन ही मुंह दिखाना है आपको। बाकी दिन में आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है क्या? और फिर आप देखिए चर्च में आए हैं, पुड़िया खा के आए हैं। चर्च आराधना का जगह है ना, परमेश्वर की जगह है, यहाँ पे पुड़िया खा के आप आ रहे हैं, कितनी गलत बात है। तो ठीक है भाई साहब, मैं अगले हफ्ते आता हूँ। अरे रुकिए भाई, कहाँ? वो भाई साहब कह रहे हैं कि आप यहाँ चर्च में आए हैं, पुड़िया खाकर इसी यहाँ वापस जाए। कोई बात नहीं, पुड़िया खाना कोई बुरी बात थोड़ी है, थोड़ी थकावट कम हो जाती है पुड़िया से, हर कोई थोड़ी समझता है। आप हमारे चर्च में बैठिए, चाहे पुड़िया खाओ चाहे कुछ भी खाओ, बिल्कुल बिल्कुल पुड़िया खाओ आराम से। पेंट वेंट करवा लिए क्या भाई साहब आपने? और डेकोरेशन भी? अरे मुझे बताया होता, इससे अच्छी डेकोरेशन तो मैं कर देती। बैलून भी ज्यादा कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, और झालर भी पिछली बार की तरह ही लगवा दी है। मुझे बताया ही नहीं आपने, वरना मैं तो एक से एक अच्छी डेकोरेशन, मेरे पास आपको पता है कितने पैसे हैं, इतने में तो जने में क्या क्या ला देती। अच्छा, पर आप मेरी सुनते ही नहीं है। अरे हाँ, मुझे याद आया भाई साहब, मेरे बच्चे का ना बैप्टिज्म होना है, उसका सर्टिफिकेट प्लीज बता दीजिए। हाँ, आपको मालूम है बैप्टिज्म के लिए हमको चर्च से आधा घंटा पहले आना है, और भाई साहब हमेशा अनाउंस करते हैं कि जब बपतिस्मा करवाना है आपको अपने बच्चे का, तो आपको आधे घंटा पहले आना है। आप अब आ रही हैं, चर्च शुरू हो चुका है, उसके बाद आप बता रही हैं कि आपने डेकोरेशन करा लिया, ऐसा डेकोरेशन करा लिया। जब आपको ये सारे काम करने थे तो आपको समय पे आना चाहिए था, आपको ये देखना चाहिए था कि चर्च में डेकोरेशन होना है, चर्च में व्हाइट वॉश होना है, और आप ये बोल रहे हैं कि आपने ये करा लिया। क्यों? मेरे पास कलीसिया में और भी तो लोग हैं। आप सोचते केवल आप ही काम कराएंगी, फिर आपका बच्चा भी नहीं है, मैं कैसे आपको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट दे दूं? भाई मैं तो नहीं दे सकता हूँ आपको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट ऐसे,
जब तक आपका बच्चा नहीं है उसको बैप्टिज्मा मैं नहीं देता हूँ, मैं बिना उसके कैसे सर्टिफिकेट दे दूँ आपको? चलिए कोई नहीं, आपने मुझे बताया नहीं। वैसे चर्च अच्छा नहीं लग रहा है दादा, मुझे बताया तो बहुत बढ़िया लगता। अच्छा, अरे हाँ, मुझे एक चीज और ध्यान नहीं भाई साहब, मेरे लिए ना दुआ करिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए है, जब शैतान ने घेर लिया है तो मुझसे प्रार्थना के लिए बोल रहे हैं। वैसे पूरे साल चर्च नहीं आना है, क्रिसमस पे आएंगे चर्च, उसमें हमको बताएंगे कि आप ऐसे सजाइए, मेरे बच्चे का बपतिस्मा का सर्टिफिकेट दे दीजिए। ये बताइए, शैतान ने घेर लिया आपको। देखिए है, क्योंकि आप दुआ नहीं करते ना, आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं। चलिए अच्छा, मैं चलती हूँ फिर, जब चर्च ही है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, कहाँ कहाँ जा रही हैं आप? अरे मैं गई थी, मैंने कहा डेकोरेशन मैं करवा दूँ, और बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं, और कह रहे चर्च नहीं आते, शैतान ने घेर लिया है। तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ। कोई बात नहीं, कलर ही तो कराना है, डेकोरेशन करानी है, यहाँ कराइए। यहाँ करा सकते हैं? कुछ भी, नीला पीला लाल हरा जैसा चर्च चाहे वैसा कराइए। हमारे चर्च में कोई रोक टोक नहीं है। चर्च आओ या मत आओ, 10वां अंश भी दो या मत दो, लेकिन तुम्हारे बच्चे का हम बैप्टिज्म करा देंगे। 100-200 हमें दे देना, और क्या। ठीक, हर पादरी एक सा नहीं होता है। बैठिए यहाँ आराम से, डेकोरेशन खूब अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल जैसा चाहो, मन चाहा वैसा। तो ठीक है। जय मसीह की सबको, मैरी क्रिसमस। जय मसीह की भाई साहब। जय मसीह की। लेट तो हुई मैं ना, ठीक टाइम पे आई हूँ ना थोड़ा। हाँ बिल्कुल सही समय पे आए, चर्च छूटने वाला है, आप बिल्कुल सही समय पे आए। अरे आपको पता आज क्रिसमस है, थोड़ा पार्लर चली गई थी, देख तो रहे होंगे आप मेरी कंडीशन में, अच्छी लग रही है। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे पास कर रहे हो आप। ऐसी तारीफ करते रहना, मेरी बहुत अच्छा लगता है, मुझे तारीफ करता है। लेकिन आपने समय का ध्यान दिया? अरे समय से क्या होता है, दुआ करो, थोड़ी सी तो दुआ कर दिए, कर लेंगे। कौन सा टाइम होता है? चलिए शुरू हो जाइए बेटा। अच्छा, तो आप अब हमें बताएंगी कि हमें क्या करना है। अरे भाई साहब, कैसी बूढ़ों वाली बातें करते हैं आप, पुराने जमाने। आज की पास्टर है, मैं तो आज के जमाने की हूँ। अच्छा, आज के जमाने की बातें करती हूँ मैं। तो आज के जमाने में प्रार्थना नहीं की जाती है, आज के जमाने में पास्टर को अपने चर्च का समय नहीं देना है। एक अच्छा चरवाहा बन के पास्टर अपने कलीसिया को नहीं देख सकता है, ये आज का जमाना नहीं है। अरे प्रेयर तो करनी है, जल्दी से कर लीजिए, मेरे को भी जाना है, पता मिलना है लोगों से, मेरे फ्रेंड्स आते होंगे, थोड़ा समझा करिए आप। तो आप बेकार चर्च आइए, आप अपने फ्रेंड के साथ में रहते। जब चर्च आइए तो आपको अपना समय चर्च में भी देना है। आपने ये बात सोची नहीं, आप ब्यूटी पार्लर टाइम से चले गए, आप वहां से सच के आ गए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि हमको चर्च भी समय से पहुंचना है। चलिए ठीक है, अगले साल आएंगे, क्रिसमस पे टाइम से आ जाऊंगी, पहले आ जाऊंगी आपसे, ठीक है। चलती हूँ फिर मैं। अरे अरे मैडम मैडम मैडम, अरे आपकी तो तलाश थी हमें, कहाँ थी मैडम? अरे हम पार्लर चले गए थे, थोड़ा लेट हो गया तो वो बोल रहे हैं कि आप। अरे हमारे देखिए सब टाइम से आ गए, लेकिन आप सही टाइम पे आएंगे बिल्कुल। ठीक ठीक, बैठिए। और बहुत अच्छी लग रही हैं आप। वैसे मैं छूता नहीं हूँ किसी लेडीज को, मैंने नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। चलिए एक सेल्फी भी तो हो जाए। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, बैठिए बैठिए, मैं छूता नहीं किसी को, बैठो आराम से, आओ इधर। अब आता है न्याय का दिन।
परमेश्वर ये एक स्त्री है जो चर्च में गीत गाती थी, साज बजाती थी, हर काम करती थी, पर इसके मन में घमंड आ गया था और अपने आप को उच्च समझने लगी थी। इसको नर्क दिया जाए। नहीं परमेश्वर, मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर ये एक आलसी इंसान है जिसका नाम पीयूष है, जो आपके भवन में पीछे बैठकर अपनी नींद को पूरा करता था और आपके वचन पर मन नहीं लगाता था। इसको नर्क दिया जाए। नहीं। परमेश्वर ये एक धनवान स्त्री है जिसका नाम कोमल है, जो आपके भवन में दान देती थी, पर आप अपने आप को उच्च दिखाने के लिए मैं बहुत धनवान हूँ। इसको नर्क दिया जाए। परमेश्वर मुझे बचा लीजिए, नहीं मुझे छोड़ दो। परमेश्वर ये वह स्त्री है जिसका नाम लवली है, जो अपने मन को शारीरिक चीजों में लगाती थी। इसको नर्क दिया जाए। नहीं मुझे छोड़ दो। परमेश्वर ये एक अच्छी स्त्री है जिसका नाम जैशिका है, जो अपना सारा समय परमेश्वर की बातों पर लगाती थी। मैं जानता हूँ इसने बाखूबी अपने जीवन में मेरे लिए कार्य किया है। इसको स्वर्ग दिया जाए। परमेश्वर ये एक दास है जो आपकी महिमा स्तुति करता था, पर ये ऐसा चरवा है जो भेड़ों को भटका देता था। इनको नर्क दिया जाए। नहीं नहीं पापी नहीं। परमेश्वर ये भी एक दास है जो कि अच्छा दास है, जो अपनी भेड़ों को अच्छी राह दिखाता था और चर्च में समय पर आने की शिक्षा देता था। मैं जानता हूँ इन्होंने अपने जीवन में मेरे लिए सच्चाई से और ईमानदारी से कार्य किया है। इनकी जगह स्वर्ग में मेरे पास है। इन्हें स्वर्ग दिया जाए। हमें इस प्ले से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पास्टर की बात को मानना चाहिए और उसकी बातों पर चलना चाहिए, क्योंकि वे वचन से ही समझाता है हमें। थैंक यू।